बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नीयत को भी काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे अरसे तक अर्थात लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और इस बुरी स्थिति में थोड़ा उभरने के लिए अब ये कांग्रेस पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोट लेने के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी बात कर रही है, जो ये मात्र एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि वास्तव में इन लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ होती तो फिर ये कार्य इनकी अपनी खुद की रही सरकारों में ही काफी समय पहले किया जा चुका होता। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व बाहर भी लगातार आग्रह करती रही है, अपील करती रही है, दरखास्त करती रही है, जिस पर केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने व वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक भी इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की उस बुजुर्ग महिला को यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ से दिल्ली में जाकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार ठहरा दिया था। और साथ ही जिसने दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार में दिल्ली के अंदर अपनी सरकार में दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता यह कांग्रेस पार्टी को जल्दी से भी स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग कितनी भी नाटकबाजी उत्तर प्रदेश में क्यों ना करते रहें, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मैं बीजेपी के बारे में भी, इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर जो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों